तो दर्शकों, देर रात को मैं लाइव आया हूं। लाइव आने का मकसद यही है कि जो वीडियो वायरल हुआ था, रविदासिया समाज का मजाक उड़ाया गया था। एक वीडियो कन्हैया शर्मा नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वो खुद को बुलाकर बता रहा था। आज सुबह उसने भीम क्रांति सेना के लोगों के सामने आकर के माफी मांगी है, लेकिन रविदासिया समाज उसके बावजूद उसके खिलाफ एफआईआर कटाने के लिए बात कर रहा है। कारण क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं कि उसकी माफी को जो है वो रविदासिया समाज कबूल क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं ये मान रहे कि उसे माफ कर देना चाहिए। बहुत बड़ा विषय है ये और बहुत बड़ी बात है। एक पूरे समाज को लेकर के ये मामला उठा है और कहानी ये है कि लगातार पिछले कुछ दिनों में लगातार रविदासिया समाज को टारगेट किया गया है, जिसके बाद उनका गुस्सा जो है वो स्वाभाविक है। तो मेरे साथ इस वक्त दो लोग फोन कॉल पर मौजूद हैं। भीम आर्मी के JKUT के प्रधान पवन कुमार लोनी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, और गौरव रविदासिया जो इस वक्त गुरु रविदास सभा की टेम्परेरी कमेटी है उसके मेंबर हैं, वो हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद संसार जी। जय भीम। जय भीम। पवन भाई, आपका भी बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। जी जय भीम। सवाल पहला ये है कि अगर जो वीडियो वायरल हुआ था गौरव भाई, 2-3 दिन पहले लोहड़ी के दूसरे दिन मकर संक्रांति पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कन्हैया शर्मा नाम का लड़का जो बिश्ना का था, उसने रविदासिया समाज को लेकर के टिप्पणी की थी। उसके बाद उस युवक ने आज सुबह भीम क्रांति सेना के पास वो आया था, उसने माफी मांगी है। उसने कहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप लोग उसे माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग उसके खिलाफ कंप्लेन करवाने के लिए क्यों गए या क्यों करवाने जा रहे हैं? क्या उसकी इस माफी मांगने की जो बात है इसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं? जी संसार की बात ये है जी, जिस तरह से हमारे समाज का जो मजाक है जो वो हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद, या मैं तो कहता हूँ कि हर महीने कहीं ना कहीं या तो हमारे साथ किसी परिवार के साथ कभी मारपीट या कभी किसी ऐसी एट्रोसिटीज या किसी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमारे को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। जी। तो रही बात इस वीडियो की, जो 14 तारीख को जो वीडियो आई है, जिसमें मैं कुछ पर्सनली नहीं जानता हूँ, तो मैंने कभी इसको देखा भी नहीं है। और जो अपनी दादी के कहने पर ये बोल रहा है कि मेरी दादी ने बोला था कि मरिया तू नहीं ना तो चुमेरा लगना, ठीक है। और ये वर्ड इसने 2 बार यूज किया जी। तो जब ये खुद नहा के बाहर आया था, जब बाल सीधे कर रहा था, तो ये नहाकर भी अपनी पाया जिस कास्ट ये बिलोंग करता है ना, नहाकर लगा। तो बात नहीं है, लेकिन इसने जो माफी मांगी आज रविदासिया समाज को या चमार बरादरी को, जो उसने बोला है कि एक मतलब कि ऐसे बोला है कि चम्यार के इसका मतलब चम्यार ना देनी इनके। आज जम्मू के SSP रैंक तक 4 SSP हैं हमारे जम्मू के, जो चमार बरादरी से बिलोंग करते हैं। जी, लेकिन सवाल मेरा सवाल ये है पवन गौरव जी कि अगर उसने आज सुबह माफी मांगी है, मेरा सवाल सीधा और स्पष्ट है, अगर उसने माफी मांगी है तो आप लोग उसे माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? वो वजह जानना चाहता हूं मैं। हाँ, उसकी जो वजह है कि हम उसको, जिस वजह से आप कह रहे हो कि उसने माफी मांगी है आज जी, हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने उसको बुलाया और एक रोड के किनारे या कहीं पार्क में बैठ के उससे माफी की, बोला कि हाँ तू माफ ले तो ठीक है। वीडियो बना के, मुझे लगता है कि वहां पे जहां तक वीडियो में देख रहा था 5 से 7 लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। जी। तो साहब जी, मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूँ कि 4-5 लोगों से समाज नहीं बनता। अगर 4-5 लोगों से समाज बनता है तो वो कल किसी और के पास चले जाएगा, परसों किसी और के पास चले जाएगा। ऐसे ना होता। अगर उसने किसी बरादरी के बारे में गलत बोला है, कुछ टिप्पणी की है, मुंह से गलती हो, रियलाइज कर रहा है इस चीज को, तो मेरे हिसाब से उसको बरादरी के जो, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप
हमारे पास हो या कहीं और कहीं भी अपने कहीं आसपास कहीं पड़ोस में कहीं पे वो रविदास जी का जो गुरुद्वार है वहां पर जाए और अपनी वहां पर क्षमा याचिका बोले कि ठीक है जी, मेरे इस अपराधी से बात मांगता हूँ, मेरे मुंह से ये बातें निकल गई। तो उससे क्या होता है कि संसार जी एक संसार में एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है। लेकिन वो किसके पास जाए? देखिए, जब एक सवाल ये है, वो किसके पास जाए? अब ये संगठन जो सामने आया, जिस संगठन का सुबह में फोन कॉल आया, उसने ये कहा कि वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब वो किसी न किसी के संपर्क में आएगा तो तभी वो ये चीज हो पाएगी। तो वो कैसे, मतलब अगर डायरेक्ट वो गुरुघर में जाता है तो माहौल जो बना हुआ है या जिस तरीके के हालात हैं, तो कुछ भी हो सकता है। फिर किस तरीके से वो माफी मांगे, कैसे हो सके? क्योंकि रास्ता तो कोई ना कोई देखना होगा। अन्यथा जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि कल आप लोग एफआईआर उसके खिलाफ करवाने जा रहे हैं, कठुआ में जैसे पवन कुमार लोनी जी ने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी है, ये घटनाएं जो हैं, ये जो प्रोसीजर सामने आ रहा है। जी जी जी, तो आप सुनिए कि गौरव जो है वो क्या कह रहे हैं। गौरव का जो कहना है वो साफ है। गौरव जी, फोन कट गया था। हेलो। जी जी सर, बोलिए सर। जी, हेलो, फोन कट गया था गौरव जी। मेरा सवाल ये है कि आवाज आ रही है गौरव जी? एक मिनट सर, आवाज आपकी थोड़ी कट रही है मुझे। गौरव जी, आवाज आ रही है मेरी? आपने मुझे पूछा है कि अगर वो बंदा आया हाँ, तो वो किससे हाँ हाँ, किससे संपर्क करे और कैसे कैसे वो माफी मांगने का? अगर वो भीम क्रांति सेना जो है वाला पे जो पंडोरिया में रहती है, तो जी, वहाँ के जो संचालक है, मैं अजय थापा जी का नाम लूंगा, जिसके पास वो आया, के पास आया और अपनी अपनी बात की भाई साहब मेरी गलती हो गई है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हो जाती है गलती, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, अगर उन्होंने वहां उसके साथ अप्रोच किया है, वो भी हमारे भाई हैं, कोई दूसरे कोई और नहीं है हमारे, वो भी हमारी ब्रांच से आते हैं। लेकिन उनका ये कि अगर आपके साथ वो अप्रोच कर रहा है तो उनको, जैसे अभी आपने फोन कॉल किया मुझे, पवन लोनी से बात कर रहे हैं या मेरे से बात कर रहे हैं, तो सनम रैना के लिए भी आपने बोला कि सनम रैना से भी हमें बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। वो भी थोड़ा सा बाहर है, वो उनकी कॉल नहीं लग रही। लेकिन अगर आपने बोला है तो उसने माफी मांगने की बात कही है, तो फिर मैं वो जो आज उससे उनके साथ खड़े थे, जिसके साथ उसने माफी मंगवाई है, उनका ये दायित्व बनता था कि वो पहले जम्मू में 2-3 सभाओं से बात करते कि भाई फलाना बंदा हमारे पास आया है, जिसकी बहुत वीडियो वायरल हो रही है, जिसने हमारे समाज के लिए कुछ गलत बोला। नहीं, लेकिन सवाल ये है गौरव जी, सवाल ये है, अब ये आप लोगों की संगठनों की आपस में तालमेल नहीं है या फिर उससे माफी मंगवाने का तरीका क्या है, ये जानना चाहता हूं मैं। हाँ सर, एक बात और मैं बता दूं, वो अपने गुरु घर में जाए, गुरु रविदास जी के घर में जाए, किसके पास जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, गुरु घर, मैं आपसे बात कह रहा हूँ, गुरु घर में गुरु रविदास जी के गुरुद्वारे जम्मू में आपको हर एक गांव के 4-5 किलोमीटर बाद आपको मिल जाएंगे। अगर उसके विश्राम रहता तो हमारी गुरु रविदास सभा विश्राम में वो बाबे में है, वहां पर है, वो जहाँ विश्राम कराने वाला है, तो गुरु रविदास सभा विश्राम तो है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो गुरु रविदास सभा से कांटेक्ट करे और किसी भी गुरु रविदास गुरुद्वारा में जाए और वहां पर जाकर के वो अपनी गलती का जो है वो हमारे सेंटीमेंट जो चमार बरादरी का है, जो वो जितने भी है वो सारे गुरु रविदास जी के साथ जुड़े हैं। तो हमारा कहना है कि मेरा ये कहना है कि वो फिर गुरु रविदास जी के गुरु घर में जाके वहां पर जाके माफी मांगे। हम ये नहीं चाहते कि हम भी उसके साथ खड़े हो जाए, फोटो खिंचवाएं, अपनी पब्लिसिटी बनाए कि हम माफी मंगवाई। वो भी हमारा भाई है, उससे गलती अगर होगी है तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात एक और है, लेकिन गुरु घर में जाए और वहां पर जाके मांगे माफी, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल माफी। अभी मैं पवन लोनी जी को ले लेता हूँ, ये जेके ड्यूटी के भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं। पवन जी, पवन कुमार लोनी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? पवन भाई सुन पा रहे हैं आप? जय भीम, जय भीम।
अच्छा पवन भाई, सवाल ये है, जल्दी जल्दी सवाल ले लेते हैं। मुझे बताइए कि आज आप लोगों ने एक एप्लीकेशन कठुआ में मेरे ख्याल से कहाँ पे दी है एप्लीकेशन आपने? ये हमारे नजदीक पुलिस स्टेशन राजबाग में। राजबाग में? जी। तो पवन भाई, सवाल ये है कि एक वीडियो उसने अपने इंस्टाग्राम पे कन्हैया शर्मा ने डाला जिसमें उसने माफी मांगी थी। बावजूद उसके आज वो भीम क्रांति सेना के पास आया, वहां पर उसने माफी मांगी है। हमारा चैनल बुलाया गया था, वहां पर माफी मांगी है। आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो आप दे चुके हैं? हाँ देखिए, इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले वन को वन, सो तुम बड़े सब सम बसे रविदास जी। अभी तक आप इतिहास खोल के देख लीजिए, हमने किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं बोला है और आपसी भाईचारा कायम करना चाहते हैं। और देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, भारत के संविधान में जो राइट है सबके लिए बराबर है, इक्वल सोसाइटी ऑफ इंडिया जी। तो उसके बावजूद भी ये चीजें जो सामने आती हैं दिन प्रतिदिन, हम देखो, हम बहुत चीजें हमने सहन की हैं और आज के बाद सहन ही की जाएगी, ये मैं सीधा आपको कह रहा हूँ जी। क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, आपसी भाईचारा कायम करने वाले लोग हैं और आगे रहेगा, यही प्रयास करते रहते हैं दिन प्रतिदिन। इसलिए जो आप देख सकते हैं कि मकार एक मट्टी करके एक व्यक्ति था, तो उसको भी सब सिखाया रजौरी के साथी में। तो आज ये जो लड़का कह रहा था कि मेरी दादी ने कहा है कि जैसे अगर लोहड़ी के दूसरे दिन नहीं नहाओगे तो तुम्हारा बन जाएगा। मैं उस लड़की से भी एक बार पूछना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार आप बच्चों को दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए कि बच्चों देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लिखी है। तो इसमें भाईचारा है, इक्वल रहने हैं, सबको सम्मान रहना है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर एज में कोई छोटा है, कोई 10 साल का है, कोई 40 साल का है, तो वो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बच्चा है, ये बड़ा है। अगर एक व्यक्ति जो है उसकी उम्र भी 40 साल है, दूसरे व्यक्ति की भी 40 साल उम्र है, तो वो नीच और ऊंच कैसे? वो तो बराबर ही हुआ ना, उसकी एज जो बराबर है, उसके कान, नाक, हाथ, पैर सब बराबर हैं, तो फिर वो एक ऊंच है कैसे, एक नीच कैसे? ऐसे ही तो उसको मतलब उस नजरिए से देखा जाता है। आज हम ये जो माहौल देख रहे हैं ना, तो ये कोई आता है जिसको, और हम देखो, आप किसी को कुछ कहना है तो वो आप सीधा सीधा हमारे समाज के ऊपर ही, हमारे बहुजन समाज के लोगों के ऊपर ही बोल देता है कि भाई तूने ऐसे कपड़े पहने हैं, तूने इस रंग के कपड़े पहने हैं, भाई तो तू काम ऐसे करता है। तो वही ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। आज जो बहुजन समाज का जो युवा है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वह जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं और जवाब देना भी जानते हैं। तो ऐसा है कि हम भाईचारा कायम करने वाले लोग हैं। बहरहाल जो माफी की बात जो की जा रही है, तो जब हम FIR जो है एप्लीकेशन दे चुके थे, उसके बाद हमें ये जानकारी मिली है। तो ठीक है, एक एप्लीकेशन जो माफी है वो है, तो उसका कोई देखे, सिस्टम देखे, भाई समाज है माफ करने वाला, हम कौन होते हैं माफ करने वाले, ठीक है ना। तो माफी जो है गुरु महाराज जी से लेनी है, माफी जो है समाज से लेनी है। तो आइंदा जो गलत भावनाएं दिलों में मिठाई हुई है, जो दिमाग के अंदर की जातिवाद का कीड़ा है, ये नफरत जो फैलाने का काम कर रहे हैं, ये ना हो, तो इसमें भाईचारा कायम रहे। अब आप तो एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो अगर वो गुरुघर में जाता है, माफी मांगता है कन्हैया शर्मा, तो क्या आप लोग अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेंगे?
देखिए उससे और भी साथी थे, सभाओं के भी थे और संगठनों के थे। तो सब लोग विचार विमर्श करेंगे। समाज सबसे बड़ा है, नहीं देखिए, सबसे बड़ी ये है कि गुरुदास महाराज जी को जी सवाल पवन भाई ये है कि अब एक चीज तो साफ करनी होगी कि गुरुघर में जाकर के अगर वो माफी मांगता है तो आप लोग कंप्लेन वापस लेंगे या नहीं लेंगे, और रास्ता क्या है ये बताइए, खुल करके बताइए कि आप लोग उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं या फिर माफी मांगने से मामला हल हो सकता है। देखो सर, वहां तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, वहां कुछ सोच की है जो ये बीज बोए जा रहे हैं जी, और जो बच्चों को ये ऐसे संस्कार किए जा रहे हैं, मतलब वो है हाँ, या तो ऐसा हो कि आज ये व्यक्ति बोल गया है, उसकी माँ कोई नहीं बोले तो बिल्कुल ये बात समझ में आ जाती है। तो जहाँ तक जहाँ एक कमिटमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और माफी की एक रजिया है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी गलती की है तो वो माफी का हकदार भी है। तो ये समाज के ऊपर छोड़ दी जाती है, व्यक्ति को नहीं कर सकता। जो भी करेगा समाज तय करेगा। हमारी सभाएं हैं, गुरुघर है हमारे जी, तो मेरा पठानकोट है, वहां पे चला जाए वो महाराज जी के नाक लगड़े, तो जहाँ पे भी जाए और वो एक बहुत बड़ा एक हमारा अमर कहानी है हमारी, उसका संस्कार है। और ये चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे सही करने की जरूरत है। तो दादी जी को भी कहना चाहता हूँ, अगर वो सुन रहे होंगे, कि दादी जी ऐसे संस्कार बच्चों को ना दीजिए। ये जो आपने अपने बच्चों को, हमारी दादी ने हमें अच्छे संस्कार, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए, उसने कभी हमें ऐसा करने को नहीं कहा। बहरहाल वो अभी चाहे वो दुनिया में नहीं है, बट लेकिन उन्होंने अच्छे संस्कार ही दिए हैं। तभी आपसे सर आपसे बात हो रही है जी, कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, संस्कार जो है घर से मिलते हैं, तो आप संस्कार लीजिए भाई। आप पवन भाई, हाँ पवन भाई, अब आप ये कह रहे हैं कि वो मतलब गुरुघर में जाए, वहां पर माफी मांगे और समाज फिर उसे माफ कर देगा, या मेरा ये फिर वही सवाल है कि उसका हल क्या है। अब अगर वो गुरुघर में जाता है, माफी मांगता है, तब भी ये मामला खत्म होगा या नहीं होगा? देखो सर, एक पिछले दिनों में मैंने बताया था, एक व्यक्ति ने भी बोला था और उसने भी माफी मांगी। तो अभी रजौली के साथ ही जानता होगी आगे क्या प्रोसेस है वो, उसका मुझे खैर मैं पूछूंगा, पता करूंगा कल क्या है। मेरी बात ये है सिर्फ कि सबसे बड़ा है समाज, हम कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ गुरु महाराज के एक छोटे से सेवक हैं, एक दास हैं, और उसकी जो है उनका नाम लेते हैं सुबह शाम, और दुख में याद करते हैं, सुख में शुक्राना करते हैं, बस ये है। बाकी सबसे बड़ा समाज है, हमारा समाज बहुत बड़ा है। और कुछ लोगों को इसका दर्द का पता भी चल गया होगा। समाज जो है ये भी चुप बैठने वाला नहीं है। आगे से भी कोई ऐसी जो हरकत करेगा वो 100 बार जरूर सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसा है कि समाज जो भी है समाज करेगा, सब कुछ समाज करेगा, हम कुछ नहीं है। बाकी गुरुघर में जाए, अच्छी बात है। जैसे मेरे साथी गौरव भाई ने कहा है कि गुरुघर में जाए, वो भी एक अच्छी बात। गुरुघर में जाना चाहिए उसको, वहां पे अपनी गलती का पछतावा जो है वहां पे गुरु महाराज जी के आगे करना चाहिए उन्होंने। बिल्कुल जी। गौरव भाई सुन पा रहे मुझे? जी सर बोले। गौरव भाई, पवन भाई ने कहा है कि सबसे बड़ा समाज है, गुरुघर में वो जाए जैसे आपने कहा है, लेकिन किसी भी बात का हल यहाँ पर नहीं निकला है। इस टॉक में जो हम इस वक्त कर रहे हैं लाइव, इसे लोग सुन रहे हैं, हल क्या है इसका, कैसे निकलेगा? क्योंकि पवन भाई ने कहा है कि समाज से बड़ा कोई नहीं है, अगर समाज माफ करता है तो माफी दी जा सकती है, लेकिन अगर समाज माफ नहीं करता तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, ये कुछ दिनों में 3, 4, 5 घटनाएं हुई हैं लगातार। जैसे कठुआ में एक फैमिली को मारा गया है, और उसके बाद में कश्मीर से एक जो भट्टी थे, उन्होंने सोशल वर्कर खुद को बताते थे, उन्होंने ये जो टिप्पणी की थी। अब उसके बाद ये कन्हैया शर्मा है। तो अब हल क्या है ये, आप कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि किसी ना किसी चीज का हल, या तो एफआईआर लगेगी
या फिर एफआईआर नहीं लगेगी, आप लोग उसे माफ कर देंगे, समाज उसे माफ करेगा, ये इसका फैसला कैसे होगा? संसार जी, जैसे पवन जी ने बोला कि मैंने भी यही बात बोली है कि गुरु घर में जाए, एक जैसे ब्लॉग बना के वीडियो डाले, उसके बाद भी दासिया समाज के, हमारे चमार बरादरी के जितने भी हमारे जो अभी अपने समाज को जो कर रहे हैं, हम उनसे करें कि भाई अब गलती हो गई है तो उनको, जब हमारे 3-4 सभा जो लोग हैं, जो एक मीटिंग करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समाज को बताया जाएगा कि हाँ जी, ये फलाना फलाना बंदा है, इसने ये किया है, तो बताएं कि अब ये पास आया है, चलो ये भी हमारा बच्चा है, लेकिन दोबारा ये ऐसी हरकत ना करे। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कोई 1 साल की बात है, जब सर्स भारती एक प्रोग्राम में गई थी, आपको शायद ये होगा कि बैठ के, तो सर्स को इतनी बात रखने का मौका नहीं मिला गया उसको, तो शाम को जब वो घर पे गई तो उसको एक नोटिस मिलता है, उसको पुलिस से कॉल आती है कि ये। गौरव भाई, एक जगह रुक के अगर एक जगह रुक के बात करें, ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क आवाज कट रही है। जी 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 जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सर, जिस तरह से आज से 1 साल पहले, एक साल पहले सर्स के ऊपर भी एक ऐसा ही एलिगेशन लगाया गया था, तो उसके साथ पहले किसी ने बात नहीं की। आप ये जानते हैं सारी, ये एक सारी खबर की है मेरे साथ बैठ के, उसके साथ किसी ने भी सलाह मशवरा नहीं किया कि बेटा आपके साथ ऐसा हो गया, आपने ऐसा क्यों किया, या कुछ भी। हालांकि उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन उसको किसी चीज की पहले बात नहीं की गई, सीधा उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लगाएगी बिश्नाह पुलिस स्टेशन में। तो उससे पहले सिकंदर आजाद जो है, एक अरनिया के रहने वाले हैं, उन्होंने बस एक पोस्ट शेयर की थी, तो उनके ऊपर भी इन लोगों ने कभी बात नहीं की, या किसी और समाज के लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये भी हमारा बच्चा है और गलती हो गई है तो बात मिलके खत्म हो सकती है। और तीसरी बात, जो मनुस्मृति, जो बाबा साहब ने जो 25 दिसंबर को जिसका दहन किया था, उसी मनुस्मृति का दहन पूरे देश वर्ष में जो है वो मनाया है। तो उसी में ही एक मेरा शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा भाई का, कन्हैया शर्मा, उन्होंने किया था। तो उन, हाँ जी, किन की बात कर रहे हैं? जिस लड़के ने वीडियो डाला है उसकी बात कर रहे हैं? जिन्होंने मनुस्मृति जो दहन की थी 25 दिसंबर को, 2 साल पहले जी। हाँ, उसके ऊपर भी एफआईआर लगी, उनसे किसी ने माफी मांगने की बात की। कौशल आरसपुरा से। हाँ जी, हाँ जी, आरसपुरा से है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ संसार जी, जब हमारे लोगों को बख्शा नहीं जाता, उनको से बात नहीं की जाती, तो फिर जब हमारे खिलाफ कोई ऐसा कोई अपशब्द हमारी बिरादरी के बारे में बोल दे, तो हम फिर भी बड़ा दिल रखते हैं कि आए बात करें और चीजों को खत्म करें। इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। अब हल ये है कि मतलब अगर मैं पूरी बात कर रहा हूँ आपसे, अगर उन्होंने आज अप्रोच किया है भीम क्रांति सेना को, मैंने भी आपसे बात की कि अगर उनको अप्रोच किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं अप्रोच किया उन्होंने, तो वो उन तक पहुंचा। अब उनका भी आगे फर्ज था कि वो भी जो जम्मू डिवीजन में जो अपने रविदासिया बरादरी को जो अभी, तो अगर आप जम्मू में देखें तो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर साहब श्यामलाल बसन जी की बात करूंगा, वो रविदासिया बरादरी की अगर कोई भी बात एट्रोसिटी हो जाए, कुछ भी होता है, सबसे पहले वो हमें स्टेज देते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं और आते हैं। तो मुझे लगता है पहले उनसे भी एक वार्तालाप करें, फिर पवन लोग जी भीम आर्मी के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, उनकी बात कर लेनी चाहिए थी। आदि थापा अम्बेडकर युवा संगठन से, तमाम उन संगठनों से बात करनी चाहिए तो इस बरादरी के साथ जुड़े हुए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ, तो फिर एक हल निकल बैठ के, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ भीम क्रांति सेना के माफी देने से उसे माफ नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो एक मेरा संसार जी, मेरी बात को आप समझिए। मेरे कहने का मतलब है अगर उनका कनेक्शन उनके तो हुआ है, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने जो किया है मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, लेकिन उनका ये भी था
सिर्फ 5-6 लोगों से बरादरी नहीं ना बनती है सर। बरादरी 5-6 लोगों से बरादरी नहीं बनती है। बरादरी में अखनूर से भी बंदे, पुंछ से भी बंदे होंगे। खुदा ये चीजें अगर ये चीजें यहीं पर खत्म होगी, बाई चांस ये वीडियो कोई इंस्टाग्राम जो हो, हमारा कोई का बंदा या हमारा कोई कठुआ का कोई हमारे समाज का बंदा ये कहीं मिलता है, उसके साथ हाथों पाई हो जाती है, उसके जिम्मेवार कौन है? ये तो बोल देगा कि भाई ने 6 लोगों के सामने मैंने माफी मांग ली है। एक प्रोसीजर अगर बरादरी को मैं वही पूछ रहा हूँ गौरव भाई, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बताइए ना, प्रोसीजर क्या है? बरादरी सामने ही, बरादरी के जो अपने जो बंदे हैं ना, उनके सामने ही बैठ के सारी बात होती है। उनकी बरादरी के बाद आए बंदे कि भाई हमारे बच्चे से गलती होगी, तो ये इसका सोल्यूशन तो यही है ना। नहीं, प्रोसीजर बता दीजिए ना अब कि कैसे होगा ये। अगर उन्होंने अजय थापा जी को कुछ बोला तो अजय थापा के साथ, उनके साथ भीम क्रांति के बारे में अगर कुछ गलत बोला तो उनके साथ वो बात चलती है। लेकिन जब बरादरी की बात आती है तो पूरी बरादरी, अब जम्मू कश्मीर में हेडक्वार्टर कृष्णा नगर है, उधर किसी के साथ इस बात देखिए कि वो लड़का आ जा रहा है तो बताए ना, आप भी आए, शामिल हुए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे भी मेंबर है। बात मेरी ये है कि अगर जैसे जिस तरह ने वीडियो बनाई है वैसा ही बुलाओ ये भी था कि आज मैं कृष्णा नगर आया, मेरे मुंह से जो गलती निकल गई है, मैं आज बिश्नाह रविदास सब मंदिर में आया जो उसके नजदीक पड़ता है, यहाँ मैं आरसपुरा रविदास गुरुघर में आया हूँ, तो मेरे से ये गलती हो गई है, प्लीज समाज मुझे माफ करे। तो फिर कमेंट में सारे लोग बोलेंगे ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है आपको गलती का एहसास हुआ है, लेकिन आइंदा ऐसा आप ना करें। अब मुझे बताइए, देखिए हम बड़ी लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब उसके ऊपर एफआईआर लगेगी या फिर उसे माफी मांगने के लिए कोई रास्ता आप दे रहे हैं? जी लगेगी एफआईआर, SC/ST एट्रोसिटी हम लगा के छोड़ेंगे जी, लगेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पवन भाई ने एक एप्लीकेशन दर्ज कर दी है, एक कल हम करेंगे, एक अब्दुल होगी जी पुलिस से, और एक हमारी नशहरा से होगी। हम इसका पूर्व जो आज इसने माफी 5-6 लोगों के सामने मांगी है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जी जी ठीक है जी, कट करता हूँ 5-6 लोगों से संसार जी वो हमारे भाई हैं, लेकिन मेरा बस कहने का जो तात्पर्य था, अगर बरादरी को गलत बोला गया, बरादरी के जो जम्मू के मेन नुमाइंदे हैं जो एक कॉल पर पूरी बरादरी को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ भी इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी जी। आप कह रहे हैं कि SC/ST एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज होगा? बिल्कुल। अभी तक जब तक जो मैंने आपको बताया, जब तक वो पूरा नहीं होगा तो हम इस बात पर अड़े रहेंगे कि हमने एक तो अकल लगानी है, और SC/ST एट्रोसिटी का जो बनता है वो सीधा बनता है, वो तो नहीं है। जी 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 पवन भाई, जी पवन भाई, इसी मामले पर आपका भी यही स्टैंड है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत आप मामला दर्ज करवाने जा रहे हैं, या आपकी ओर से कोई रियायत है कन्हैया शर्मा के लिए? सर ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो समाज है बहुत बड़ा है। नहीं, आप बताइए, आपकी ओर से एप्लीकेशन की आप बताइए कि जो गौरव जी ने कहा है आप उससे सहमत हैं, या आपका इससे अलग कोई डिसीजन है? हेलो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाज सबसे बड़ा है और ये फैसला समाज ही करेगा। समाज नहीं, एप्लीकेशन आपकी ओर से गई है तो आप बता दीजिए ना कि आप लोग वो एप्लीकेशन वापस लेंगे या फिर आप SC/ST जी मेरे साथ अन्य संगठन भी थे, हाँ, और सभाओं के लोग भी थे, गुरुघर की जो प्रधान हैं, इंचार्ज हैं, मेंबर हैं, अलग अलग जगह की जो गुरुघर है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, वहाँ के भी साथी थे, और दूसरा संगठन हमारे साथ था अम्बेडकर सेना मूल निवासी, वो टीम भी थी हमारे साथ। तो समाज तय करेगा सर आगे रणनीति जो भी है, जब हम आगे कोई प्रोसेस करेंगे तो वो सारे साथी मिलके उस पे सलाह मशवरा करेंगे, ठीक है सर जी। तो जो फैसला करेगा वो समाज करेगा।
ठीक है जी। गौरव भाई ये कह रहे हैं कि जो फैसला समाज करेगा वही होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो समाज आएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में पढ़ लें। हाँ। और मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं वो अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ताकि लोगों को लोग क्या चाहते हैं, जो राय होगी तो कमेंट बॉक्स में आएगी ना जी जी। तो वहीं से पता चल जाएगा कि समाज क्या चाहता है। जी। अगर आपको लोग इतने फॉलो करते हैं तो समाज क्या चाहता है, वो आपके आधे घंटे 1 घंटे तक कमेंट बॉक्स में आपके पता चल जाएगा कि समाज चाहता क्या है जी। को माफ करना है या नहीं करना है। लेकिन अभी तक जो हमारा स्टैंड है कि जब तक जो मैंने प्रोसीजर आपसे पूरा शेयर किया है वो फॉलो नहीं होगा तब हम अड़े रहेंगे कि के ऊपर एक एप्लीकेशन दी जाएगी। अगर उन्होंने FIR की लॉन्च की तो हम कोर्ट के जरिए आपके ऊपर FIR लगाएंगे और SC/ST एट्रोसिटी के तहत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए गौरव रविदासिया जी और पवन कुमार लोनी जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, इस मामले पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू। ओके सर। तो गौरव रविदासिया और पवन कुमार लोनी ये दोनों शख्स हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये कह रहे हैं कि उन कन्हैया शर्मा की माफी को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। समाज का फैसला कुछ और है। सुबह जो माफी मांगी गई है उस माफी को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाज का रुख किसी और तरफ है। FIR लगवाने के मूड में है ये लोग। जो गलती उसने की है, ये कह रहे हैं कि पहले भी 1-2 गलतियां हुई हैं। ये एक ही महीने के अंदर 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, तो लगातार ये इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। हम ये माफ़ी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समाज इस पर चर्चा करेगा। जो रविदासिया समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस पर बैठ करके चर्चा करेंगे कि इस मामले के बारे में वो क्या फैसला करेंगे। क्योंकि ये एक चीज़ कही जा रही है कि हम भी ये जानते हैं, 3 खबरें मेरे पास आई हैं। एक ही महीने के अंदर 3 खबरें हुई हैं। कठुआ में एक फैमिली को रास्ते के मामले में पीटा गया है रविदासिया समाज की। दूसरा, कश्मीर से एक वीडियो सामने आया। जो भट्टी था, खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहता था, उसने रविदासिया समाज के लिए भद्दी टिप्पणी की थी। बाद में माफियाँ उसने मांगी, लेकिन अभी उसके ऊपर भी FIR लगेगी या नहीं लगेगी वो समाज के लोग जो हैं वो फैसला करने वाले हैं। दूसरी ओर बिश्नाह से ये जो वीडियो सामने आया कन्हैया शर्मा का, इसके ऊपर भी अब समाज की राय कुछ और है। राय जानना हमारा काम है, आप लोगों तक ये बात पहुंचाना हमारा काम है। जो सुबह उसने माफ़ी मांगी है उससे समाज संतुष्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर अभी गौरव रविदासिया ने बताया है, पवन कुमार लोनी जो हैं उन्होंने बताया है, उस प्रोसीजर को अगर वो फॉलो करता है तो तब कोई रास्ता जो है वो कन्हैया शर्मा के लिए खुल सकता है। अदरवाइज उसके खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। राजबाग में एक एप्लीकेशन दी गई है। दुमाना में गौरव रविदासिया कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन दी जा रही है, शायद कल देंगे या आज दी है उन्होंने। नौशहरा में होगी, रजौरी में होगी, बड़े सारे अलग अलग इलाकों में जो है वो एप्लीकेशंस देने की बात कही गई है। अब ये देखना होगा कि क्या इस मामले में कन्हैया शर्मा को माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती है। कश्मीर के जो व्यक्ति था भट्टी, उसे माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि लगातार ये समाज पर टिप्पणियाँ की गई हैं। लगातार ये प्रहार जो समाज पर हुआ है, रविदासिया समाज पर, ये एक ही महीने में 3 इंसिडेंट हुए हैं। हो सकता है और बड़े सारे इंसिडेंट हों जो सामने ना आए हों, लेकिन ये 3 इंसिडेंट हमारे सामने हैं, जिसमें कठुआ में मारपीट का मामला है और ये कन्हैया शर्मा वाला मामला जो है ये बिश्नाह से निकल करके सामने आया और कश्मीर से भट्टी वाला मामला जो निकल करके सामने आया। 3 मामले सामने हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। लोगों की राय जो है वो कमेंट सेक्शन में आए कि क्या अब इस मामले में कन्हैया शर्मा को माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। क्योंकि जो फैसला रविदासिया समाज के लोग करेंगे वही होने वाला है। कारण ये है कि रविदासिया समाज के लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, हमने कई लोगों को माफ़ी दी है, लेकिन लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब माफ़ी नहीं, अब कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इन मामलों को रोकने के लिए कानून का सहारा लेना होगा, अन्यथा ये मामले इसी तरीके से, इसी रफ्तार से बढ़ते जाएंगे और लोग जो हैं वो रविदासिया समाज पर टिप्पणियां करते रहेंगे, उन लोगों को पीटते रहेंगे। ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, इन्हें रोकने के लिए कानून का सहारा लेना होगा। मामला SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत
उन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाना होगा जो लोग रविदासिया समाज को, बहुजन समाज को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिए, समाज के लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम समय समय पर खबरें और जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकें जो समाज में हो रहा है और बहुजन समाज के साथ या किसी भी समाज के साथ जो घटनाएं इन दिनों में हो रही हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।